भागलपुर से एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है। यहाँ घर से भागे एक प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने न केवल पकड़ा बल्कि मंदिर में धूमधाम से शादी भी करा दी। इस शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला सनहौला थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार शिवम जो लोधीपुर खुर्द का रहने वाला है, पिछले 1 साल से सबौर थाना क्षेत्र के छोटी सरधो गांव की युवती साक्षी कुमारी के साथ प्रेम प्रसंग में था। दोनों अपने परिवार की रजामंदी न मिलने के कारण घर से भाग निकले। बताया जाता है कि दोनों अस्पताल के पास बैठे थे, तभी ग्रामीणों की नजर उन पर पड़ी। पूछताछ करने पर दोनों ने साफ कहा कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और घर से इसी कारण निकले हैं। इसके बाद ग्रामीणों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुजारी को बुलाया और बाबा भोलेनाथ के मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से उनकी शादी करवा दी। शादी के बाद युवक युवती ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब वे सामाजिक बंधन में बंध चुके हैं। प्रेमिका साक्षी कुमारी ने एक सेल्फी वीडियो भी बनाया, जिसमें उसने कहा, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है, मैंने खुद अपनी मर्जी से भागकर शादी की है। अगर मेरे ससुराल वालों के साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी मेरे परिवार और मेरे चाचा होंगे। इधर इस घटना ने गांव वालों की सोच को एक सकारात्मक संदेश दिया है। ग्रामीणों का मानना है कि जब प्यार सच्चा हो तो दीवारें भी टूट जाती है और समाज भी इस बंधन को आशीर्वाद देने से पीछे नहीं हटता। मेरा नाम साक्षी कुमारी, मेरा पापा का नाम सतीश मंडल, मम्मी का नाम खुशबू देवी, घर छोटी सरदो। मेरा अंकल का नाम डीसी है। वो 2 जबरदस्ती करने का कोशिश किया, इसीलिए हम शिवम के साथ भाग गए। 1 महीना से बात कर रहे थे, इसलिए हम भाग गए। अगर शिवम का मम्मी या पापा को कुछ भी होगा, उसका जिम्मेदारी आशीष और डीसी और ज्योतिष। भागलपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के छोटी परबत्ता गांव में पैतृक जमीन को लेकर विवाद के दौरान छोटे भाई धीरज कुमार ने अपने बड़े भाई छविलाल दास को गोली मार दी। गोली लगने से छविलाल गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को आनन फानन में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना को लेकर घायल की पत्नी खुशबू कुमारी ने बताया कि पैतृक खेतिहार जमीन को लेकर पिछले 5 वर्षों से विवाद चल रहा था। धीरज अक्सर उन्हें जान से मारने की धमकी देता था। तकरीबन 1 माह पहले भी उसने गोली चलाई थी, लेकिन उस दौरान छविलाल बाल बच गए। बुधवार सुबह जब छविलाल घर से बाहर निकले, तभी धीरज ने उन पर हथियार तान दिया। छविलाल जान बचाने के लिए पड़ोसी के घर में घुस गए, लेकिन आरोपी ने उन्हें बाहर खींचकर 3 फायर किए। इनमें से एक गोली छविलाल को लग गई। ग्रामीणों की मदद से परिजन पहले उन्हें नौगच्छा अस्पताल ले गए, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए भागलपुर और फिर पटना रेफर कर दिया गया। उधर गोलीबारी के बाद आरोपी धीरज कुमार मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। मेरा भाई मारा है धीरज कुमार, ऐसे बाजबन मारा है ऐसे। भागलपुर में बुधवार को दिन दहाड़े सड़क पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मारवाड़ी पाठशाला के पास 2 दुकानों के स्टाफ आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि सड़क पर ही दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों दुकानों के कर्मचारी एक दूसरे पर लात घूसे और थप्पड़ों की बरसात कर रहे हैं। राहगीरों और आसपास के लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक सड़क पर यह बवाल क्यों शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद की जड़ कूड़ा फेंकने की मामूली बात थी। इसी को लेकर शुरू हुई कहासुनी ने मारपीट का रूप ले लिया। झगड़े में एक दुकान का स्टाफ गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका सिर फट गया। खून से लथपथ हालत में वह भी मारपीट का शिकार होता रहा।
इधर घटना के बाद घायल युवक को इलाज के लिए ले जाया गया या नहीं, इसको लेकर फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि घटना की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आगे ऐसे विवाद सड़क पर उत्पन्न न हो। हमको कुछ बोले थे, आपको जो मालूम है, हम हाथ उठाए, हम दोनों हटा रहे थे। हेवन का स्टाफ है कन्हैया कुमार, वो बोला कि यहाँ पे कचरा का है बिकता, जबकि हम लोग कचरा बिके हैं न, इसमें हम लोग को गली है कौन बिकता है नहीं बिकता, जब उसी का स्टाफ यहाँ बिकता है। वो बोला कि सुमन सिंह का खरीदा हुआ है गली क्या। उसके बाद बोले चुप रहो, जाकर शांति से जाकर करो, जो बिका है या जो उठा के किया है उसको जाके तुम बोलो जो तुमको कहना है, हमको तुम काहे बोल रहे। तो उसके बाद वो हाथ चला दिया मेरे ऊपर, वो हाथ। भागलपुर के एसएम कॉलेज में छात्रों की मूलभूत समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि छात्राओं के लिए बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी बनी हुई है। एबीवीपी कार्यकर्ता का कहना था कि कॉलेज में स्वच्छ शौचालयों की सुविधा नहीं है, पीने के साफ पानी की व्यवस्था लगातार बाधित रहती है और छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड मशीन तक उपलब्ध नहीं है। उनका आरोप था कि खेलकूद की सामग्री की भी कॉलेज में भारी कमी है, जिससे छात्राओं की शारीरिक गतिविधियां प्रभावित हो रही है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सबसे गंभीर आरोप यह लगाया कि अनेक अवसरों पर छात्राओं के साथ कुछ शिक्षकों का व्यवहार अनुचित होता है, जिसकी वजह से छात्राओं को मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि अगर समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वह इस मामले पर एसएम कॉलेज की प्राचार्या ने छात्राओं की शिकायतों को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि छात्राओं की परेशानियां वास्तविक है और कॉलेज प्रशासन उन्हें गंभीरता से ले रहा है। प्राचार्य ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही कॉलेज में शौचालय, स्वच्छ पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं को दुरुस्त करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे ताकि छात्राओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। मौके पर कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई थी। हम लोग को बहुत सारे टीचर्स द्वारा टारगेट किया जाता है कि तुम बॉडीगार्ड बन जाओ मोदी जी की, तुम ये बन जाओ वो बन जाओ। क्या छात्राओं के लिए काम करना गलत है? ये कहा है कि जो छात्र है वो छात्र नेता नहीं हो सकता है। हमें डायरेक्ट बोला जाता है या तो पढ़ लो या तो राजनीति ही कर लो। कहा जाता है कि या तो एबीवीपी छोड़ दो या तो फिर पढ़ो। तो इसके लिए या तो इंटरनल में फेल कर देंगे या मार्क्स कम कर देंगे। इसके लिए हम लोग जो है इस तरह के प्रोटेस्ट को कर रहे हैं ताकि जो यहाँ के टीचर्स हैं, यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, जो यहाँ के प्रिंसिपल है, उनको ये एहसास हो कि हम लोग जो है वो कमज़ोर नहीं है। हम लोग आपके बात कहने से, आपके कुछ बोलने से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। क्या नाम की न्याय है? अगर छात्राएं शौचालय की मांग करती है, पानी की मांग करती है या फिर मूलभूत सुविधाओं की बात करती है, अरे हमने उसका पैसा दिया है, अगर उसके पैसे के एवज में हम व्यवस्था चाहते हैं कॉलेज से, तो कॉलेज व्यवस्था देने में असमर्थ है, तो वो असमर्थता को किस प्रकार से छात्राओं को डरा धमका कर कोई निकालने का कार्य नहीं करे। ये विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ताओं का आंदोलन है और ये विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है। अगर कॉलेज प्रशासन इनको डराने धमकाने का कार्य करेगा तो हम कॉलेज का ईंट से ईंट बजाकर वैसे प्राचार्य और वैसे प्रोफेसरों को सबक सिखाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। पुराना कॉलेज है, सुविधाएं तो यहाँ है, फिर भी उनको गहन से सोचना होगा कि देखें आखिर क्यों ऐसा हो रहा है इनके तरफ से। तो जो भी इनका लिखित हमारे पास आएगा हम लोग उसको दूर करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको अविलंब दूर किया जाए। वैसे हम भी तो अभी नए नए ही आए हैं, अभी 1 महीना हमारा हुआ ही है, अभी तो मैं सारा चीज़ समझ ही रही हूँ। भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त शुभम कुमार ने बुधवार को स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। यह बैठक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुई, जिसमें जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर सहित परियोजनाओं से जुड़े अधिकारियों एवं संवेदकों ने हिस्सा लिया। बैठक में नगर आयुक्त शुभम कुमार ने पूरी हो चुकी कार्यों, चल रही परियोजनाओं और आगामी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण काम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
नगर आयुक्त ने टाउन हॉल नवीनीकरण, रोड प्रोजेक्ट, बरारी गंगा घाट विकास और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति का विशेष रूप से रिव्यू किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सभी प्रोजेक्ट का विस्तृत मैनुअल तैयार किया जा रहा है। इसके माध्यम से कार्यों की समीक्षा, समय समय पर निगरानी आसान होगी और व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा। नगर आयुक्त शुभम कुमार ने अधिकारियों से कहा कि जनता को सीधे लाभ पहुंचाने वाले कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने और बेहतर परिणाम देने पर जोर दिया। हम लोग बिंदुवार जो है सभी प्रोजेक्ट्स के, जैसे कि सोलर हो गया, टाउन हॉल हो गया, या स्मार्ट सिटी के रोड नेटवर्क हो गए, एयरपोर्ट हो गया, बरारी घाट हो गया, सभी प्रोजेक्ट्स का एक एक करके हम लोग रिव्यू किए हैं और जो संबंधित डायरेक्शन है उनको दिया गया है। और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए हम लोग जो है सभी प्रोजेक्ट्स के लिए जो है मैनुअल भी तैयार कर रहे हैं, ताकि इसका जो इंस्पेक्शन है और इसका जो ओवरसाइट है वो अच्छे से हो सके। भागलपुर जिले में पेंशनधारियों के लिए बुधवार का दिन राहत भरी खबर लेकर आया। समीक्षा भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जानकारी दी कि समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार की ओर से जिले के 3,20,000 पेंशनधारियों को डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि प्रदान की गई है। कुल 35 करोड़ 70 लाख रुपए की यह राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी गई है। प्रत्येक पेंशनधारी को 1100 रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई। इस मौके पर उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह सहित कई वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। राशि मिलते ही जिले के पेंशन भोगियों के चेहरे पर खुशी देखी गई। बुजुर्ग लाभार्थियों ने सरकार की इस पहल को सराहनीय बताया और कहा कि उनके लिए बड़ी आर्थिक मदद साबित होगी। उनका कहना था कि समय पर यह राशि मिलना उनके जीवन यापन में सहारा बनेगा। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि भविष्य में भी लाभार्थियों को समय पर पेंशन मिलती रहेगी। सरकार की यह योजना जरूरतमंद बुजुर्गों के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। हम लोग तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। पहले तो बहुत दिक्कत होता था, पैसा वैसा घट जाता था तो दूसरों से मांगना पड़ता था जी। अब 400 से 1100 हो गया है जी, तो बहुत राहत मिला है। और थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं अपना। अभी समाज कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भागलपुर जिला के 3,20,000 पेंशनधारियों को 35 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि उनके खाते में अंतरित की गई है। ये सभी आम जीवन के लिए ये राशि बहुत बड़ी राशि है और सभी लोगों को 1100 रुपये का पेंशन दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 तारीख का एक समय फिक्स किया गया है कि 10 तारीख को उनके खाते में राशि अंतरित होगी, तो लोग उसके हिसाब से अपनी कार्य योजना बना सकते हैं। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता बुधवार को भागलपुर पहुंचे। उन्होंने जिला अतिथि गृह में अधिकारियों के साथ पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई, साथ ही धरातल पर चल रहे कार्यों का मूल्यांकन किया गया। मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया कि बिहार सरकार पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को तेजी से बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव तक सड़क, जलापूर्ति, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। सरकार की प्राथमिकता है कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। प्रेस से बातचीत में मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने महागठबंधन पर राजनीतिक टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता महागठबंधन को कतई पसंद नहीं करती। केदार प्रसाद गुप्ता ने तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन के नेताओं को खुद ये पता नहीं है कि अगर उनकी सरकार बनती भी है तो उप मुख्यमंत्री कौन होगा।